कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः अन्यथेदं विधास्येह मयथा पूर्वमोजसा किमन्यैः कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रुमनिर्बन्धं तपः परममास्थितः विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठ्यं जगत्पते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षमाय विजयाय च। नारायण श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 3 श्लोक 10 से। हिरण्यकशिपु ने दार्शनिक तथ्य को ही आधार बनाकर तप करना प्रारंभ किया। कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः। काल अनंत है, नित्य है। आत्मा भी अनंत है, नित्य है। देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इस दार्शनिक सिद्धांत को ही आधार बनाकर उसने तप प्रारंभ किया। रामचरितमानस और शिव पुराण के अनुसार भगवती पार्वती ने भी काल को अनंत, आत्मा को नित्य मानकर ही भगवान शिव को पति रूप से वरण करने का संकल्प लिया। वरों शंभु न तो रहूं कुमारी, कोटि जन्म लग रगर हमारी। अंतर क्या था? हिरण्यकशिपु के जीवन में दो विरुद्ध धाराएं थीं। पहली धारा, उसने जन्म जन्मांतरों में कर्म और उपासना के प्रभाव से जो शक्ति प्राप्त की थी, उसके फलस्वरूप वैकुंठ धाम में पार्षद बना भगवान विष्णु का। साधन संपदा उसके जीवन में शापित होने पर भी प्रतिष्ठित थी, लेकिन शाप जो सनत कुमार आदि ने दिया उसका प्रभाव भी था। अतः कभी वह आत्मा के अनुरूप आत्मा को समझकर ही अन्यों को प्रबोधित करता, कभी शाप के वशीभूत होकर गोवंश विप्रादि वर्णाश्रमियों के नाश का भी उपक्रम तैयार करता। यहाँ भी तप में प्रीति प्रवृत्ति उसकी दार्शनिक आधार पर भले ही हो, लेकिन अजेय अजर अमर संसार का एक छठ सम्राट होने की भावना, संसार में त्रिभुवन में कोई ऐसा ना हो जो मेरे सामने खड़ा तक हो सके, इस प्रकार की भावना से भावित होकर उसने तप प्रारंभ किया। एक विचित्र बात है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश के अनुरूप उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। शरीर को ही अजर अमर बनाने का प्रयास किया। एक विचित्र बात। कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मना अन्यथेदं विधास्येह मयथा पूर्वमोजसा किमन्यैः कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः। कल्पांत में सही कभी न कभी तो मुझे वर प्राप्त होगा, ऐसी क्षमता प्राप्त होगी। संसार का जो भी विधि विधान सनातन वैदिक शास्त्रों के आधार पर है, पाप पुण्य को लेकर जो मान्यता है उसे पलट दूंगा।
इस प्रकार की भावना का उदय हुआ तो एक विचित्र बात है, दोनों धारा एक हिरण्यकशिपु के शरीर से नहीं, कई बार जन्म धारण करूँगा, कई बार देहत्याग करूँगा, लेकिन अंतिम जो जन्म होगा वैसा होगा कि फिर वह शरीर सदा ही बना रहेगा। सब पर एक छत्र मेरा शासन भी होगा, त्रिभुवन में कोई मेरे सामने योद्धा टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार आत्मबुद्धि और देह बुद्धि दोनों के सांकर्य से उसकी तपस्या में प्रवृत्ति हुई, प्रीति हुई, ये अभिप्राय है। उसने यहाँ तक कहा कि वैष्णवादि पदों में क्या रखा है वो तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। यहाँ उसकी विपरीत बुद्धि काम कर रही थी। भगवान विष्णु के प्रति तो लाग डांट इसलिए रखता था क्योंकि उन्होंने वराह का रूप धारण करके उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया था। शिव जी की उसने आराधना उचित नहीं समझी। पारशेष्य न्याय से ब्रह्मा जी को ही सर्वोत्कृष्ट देव समझकर उसने तप प्रारंभ किया। वरदाता एकमात्र उसने ब्रह्मा जी को समझा। इति शुश्रुम निर्बंधम तपः परममास्थितः। ब्रह्मा जी के सम्मुख देववृंद निवेदन कर रहे, ऐसा हमने सुना है। इसका अर्थ यह है कि उसकी जो तपस्या में प्रवृत्ति हुई है उसके पीछे आपके समान अजर अमर होने की भावना है और सनातन संविधान को अन्यथा करने की भावना है। यदि वह सफल हुआ तो हमारे लिए विपज्जाल ही सिद्ध होगा, और यदि उसे तपस्या से उपराम नहीं किया गया तब उसकी तपस्या से प्राप्त जो ज्वाला है, अग्नि है, उससे हमारा लोक और हम भस्म हुए बिना नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आपसे कोई तथ्य छिपा हो ऐसा संभव नहीं। हमने तो केवल स्मरण दिलाया है, आप तो युक्त योगी हैं, आपको स्मरण दिलाने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने मन को हल्का करने के लिए हमने यह निवेदन आपके पास आकर किया है। आप जैसा उचित समझें। तवासनम द्विजगवाम पारमेष्ठ्यम जगतपते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च। हे प्रभु, आपका पारमेष्ठ्यम, यह जो परमेष्ठि पद है सर्वोत्कृष्ट है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड के आप अधिपति हैं। द्विजगवाम, द्विज ब्राह्मण और गायों की वृद्धि के लिए, रक्षा के लिए, इनके सुमंगल के लिए, विजय के लिए आपका पद है। अगर यह पद हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तब ठीक विपरीत कार्य उसके द्वारा संपादित होगा। भवाय भूत श्रेयसे, भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च। बहुत बढ़िया है। ब्राह्मण और गायों की भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च षडैश्वरी का वर्णन किया।
वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल, विजय के लिए आपका यह पद है। यह हिरण्यकशिपु जैसे दुर्दांत दैत्य के हाथ में न जाए, ऐसी हमारी भावना है। समय रहते ही आप उचित कदम उठावे, नहीं तो उसकी तपस्या की आग से हम जले बिना नहीं रहेंगे और त्रिभुवन में कोई बचेगा ऐसा नहीं कह सकते। इति विज्ञापितो देवैर्भगवान् आत्मभूर्नृपः परितो भृगुदक्षाद्ययौ दैत्येश्वराश्रमम्। नृप, हे युधिष्ठिर, देवर्षि नारद ने कहा, देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, अपनी व्यथा को व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने विलंब नहीं किया। भृगुदक्षाद्ययौ दैत्येश्वराश्रमम्। भृगुदक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। आश्रम का अर्थ दैत्येश्वर, दैत्य का ईश्वर हिरण्यकशिपु, जहाँ वो तप कर रहा था वन में। न ददर्श प्रतिच्छन्नम वल्मीक तृण कीचकैः पिपीलिका भी राचि इरुण मेदस्त्वं मांस शोणितम। लेकिन एक विचित्र घटना घटी। ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच तो गए हिरण्यकशिपु के शासन आश्रम में, लेकिन हिरण्यकशिपु को देख न सके। वो शरीर से शेष रहता तो देख पाते। दीमक की मिट्टी, घास, बांसों से उसका शरीर ढक गया था। इतना भयंकर उसने तप किया और चींटियों ने उसके मेद, मज्जा, मांस, रक्त को चाट कर गई, चाट ली। चींटियों के द्वारा वह बिल्कुल कंगाल, केवल अस्थि मात्र रहने दिया गया। लेकिन एक विचित्र बात, चींटी को भी हटाने का उसने कभी प्रयास नहीं किया। तप में इतना संलग्न था कि हिरण्यकशिपु का श्री विग्रह शरीर दृष्टिगोचर ही नहीं हुआ। तपंतम तपसा लोकान यथा पिहितम रविम विलक्ष्य विस्मित प्राह प्रहसन हंसवाहन। हंसवाहन है कौन? ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, देवी सरस्वती हंसवाहिनी है। भगवान गरुड़ पर सवार होते हैं विष्णु, तो लक्ष्मी जी भी गरुड़ पर ही सवार होती हैं। वृषभ पर भगवान शिव विराजमान होते हैं, तो पार्वती भी वृषभ पर ही विराजमान होती हैं। पृथक से वाहन नहीं, यान नहीं। तपंतम तपसा लोकान यथा पिहितम रविम विलक्ष्य विस्मित प्राह प्रहसन हंसवाहनः। मेघमंडल से जैसे सूर्य समावृत हो जाए, वैसे ही वो विकट बात, दृष्टिगोचर तो नहीं हो रहा था, लेकिन विश्व को, त्रिभुवन को तपाने में समर्थ हो रहा था। उसकी इस दशा को देखकर देहेस्थि मां सुविद्रेभिमतिं त्यजत्वम्। एक विचित्र बात है, शरीर से आजार अमर होने की भावना से भी शरीर को न्यौछावर किया। पहले हमने कहा कल, जो द्यूत का, जुआ का रसिक होता है,
और लाभ की भावना से पूंजी को भी दांव पे रख देता है। ऐसे ही शरीर से अजर अमर होने की भावना थी तो शरीर को ही दांव पे रख दिया। बहुत ऊंचा जुआरी। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो म्रियतामीप्सितो वरः। काश्यप, कश्यप ऋषि के पुत्र हो, उठो उठो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहम अनुप्राप्तो म्रियतामीप्सितो वरः। भद्रम ते, तुम्हारा भला हो, कल्याण हो। मैं वरदाता ब्रह्मा तुम्हारे पास प्रस्तुत हूँ, आ गया हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार निसंकोच जो चाहते हो वर मांग लो। इसका अभिप्राय यह है कि यह सृष्टि बनी है, चैन पूर्वक रहना कोई चाहे संभव नहीं। ब्रह्मा जी को मालूम था कि भगवान का पार्षद है, शापित है, वर नहीं दूंगा तो विश्व को तपस्या रूपी अग्नि से जला देगा, वर दूंगा तो विश्व में अत्यंत उत्पात करेगा। अब संभालने वाले तो वे ही हैं जिनका यह पार्षद रह चुका है, भगवान विष्णु। मन में भगवान विष्णु का स्मरण किया, परिस्थितिवश उस अराजक तपोनिष्ठ हिरण्यकशिपु को वर देने के लिए वे उद्यत हुए। अद्राक्षभामे तत्ते हृत्सारम महदद्भुतम दंश भक्षित देहस्य प्राणा ह्यस्थिषु शेरते। कृतयुग त्रेता आदि में अस्थिगत प्राण भी रह जाते थे। अब इस प्रकार की क्षमता व्यक्ति में नहीं है। फिर भगवान का शापित भक्त था और समय समय पर देहात्म भाव से भावित भी हो जाता था। उसने एक अद्भुत तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल मैंने आँखों से देखा। मच्छर इत्यादि ने, चींटी आदि ने तुम्हारे शरीर को बिल्कुल नाश कर दिया, खा लिया। फिर भी तुम्हारे प्राण पूरी अष्टक से जीव कला अस्थिगत हैं, तुम अभी जीवित हो। आश्चर्य की बात है। नहीं तत् पूर्वर्षयश्चक्रुर् न करिष्यन्ति चापरे निरंबुर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्य समाः शतम्। ऐसी कठिन तपस्या पहले किसी ऋषि ने की हो, मुझे तो ध्यान में नहीं है। मैं तो उन सब ऋषियों का दृष्टा हूँ, वो आते हैं जाते हैं। भविष्य में भी इस प्रकार का कोई तप कर सकेगा संभावित नहीं है। एक विचित्र बात है, दिव्य समाः शतम्। देवताओं के 100 वर्षों तक तुमने क्या किया? तप किया है। कैसा तप किया है? निरंबुर धारयेत् प्राणान् को वै दिव्य समाः शतम्। न तुमने अन्न लिया न जल, बिना पानी पिए, अन्न की तो बात छोड़ दो, जल भी तुमने लिया नहीं। देवताओं के 100 वर्षों की अवधि तक तुमने तप किया है, लेकिन एक बूंद जल भी तुम पिए बिना तप में सफल हुए हो। यह आश्चर्य की बात है। व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां
तपोनिष्ठेन भवता जितोहम दितिनंदन। हे दितिनंदन, जो धीर वीर कहे जाते हैं, मनस्वी नाम मनस्वी कहे जाते हैं, दुष्करेण, तुम्हारे तप की अनुकृति वो कर सकें, कह पाना कठिन है। तुमने तपस्या के द्वारा व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनाम तपोनिष्ठेन भवता जितोहम, मैं तो जीत लिया गया। ब्रह्मा जी को प्रबंधित कर दिया अपने तप के प्रभाव से, तो मुझे जीत लिया तुमने। ये देवताओं का स्वरूप होता है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि का अध्ययन करें। जो उनकी उपासना करता है उसको वर देते हैं। चाहे कोई दुष्ट ही क्यों न उपासना करे, वो देवताओं का स्वरूप है। ये महाभारत में जयद्रथ इत्यादि जो इतने बली थे, उनको वर देने वाले तो शिव जी ठहरे। देवता की जो उपासना करता है उसको वर देते हैं, वो दुष्ट ही क्यों ना हो। उपासना पूरी होनी चाहिए। भगवान शिव ने भी वर दिया, जयद्रथ को, अर्जुन को भी दिया। न अर्जुन से परहेज, न जयद्रथ से परहेज। देवता की यह विचित्र धारा है, शैली है, वहाँ की विधि है, वहाँ का विधान है देवलोक का। जो उपासना करेगा वो फल पाएगा, देर अबेर सही, उचित समय पर ही, लेकिन अपनी दृष्टि से विलम्ब से सही। तो मैं वरदाता हूँ, तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हूँ, तुम जो चाहो वर मांग दो। देवताओं के दिव्य 100 वर्षों तक तुमने निरंबु रहकर, जल विहीन होकर तप किया है, फिर भी तुम्हारे प्राण पूरी अष्टक से तुम्हारी जीव कला अस्थिगत होकर विद्यमान है। यह दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, तुम अभी जीवित हो, यह आश्चर्य की बात है। ततस्त आशीष सर्वा ददाम्यसुर पुंगव, मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनम ना फलम मम। बहुत कहा, पहले कहा था दितिनंदन 20वें श्लोक, 21वें में असुर पुंगव, असुरों में तुम श्रेष्ठ हो। असु का अर्थ है प्राण, बलिष्ठ क्यों असुर कहते हैं। फिर प्राणोपलक्षित अनात्मक प्रपंच में जिसकी आत्मबुद्धि है वो असुर है। दैत्य हो, असुर हो, जो कुछ मांगना चाहो मांगो, मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ। मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनम ना फलम मम। एक विचित्र बात है, तुम मरते हो, मरने वाले हो, और मैं अमर्त्य हूँ। देवता सामान्य नहीं, साक्षात ब्रह्मा जी अमर्त्य हैं, अमर हैं। अतः मर्त्य को वरदान देना अमर्त्य का स्वभाव है। तुमने तप किया है, ना फलम मम, मेरा दर्शनम ना फलम मम, मेरा दर्शन निरर्थक हो यह संभव नहीं। विलम्ब मत करो, वर मांग लो। नारद उवाच इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षितांगम पिपीलिकैः कमंडल जले नौक्षद दिव्येनामोघ राधसा। ब्रह्मा जी ने सोचा वर मांगे तो कैसे मांगे, अस्थि मात्र शरीर है। सप्त धातुओं को तो चींटी मच्छर आदि ने खा लिया। बोले तो कैसे बोले, वाक इंद्री तो इसमें है ही नहीं। अभिव्यंजक संस्थान से विहीन वाक कैसे बोले, या वाक से कैसे यह बोले। चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल का दिव्य
अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। दिव्य नामोघ राधसा, दिव्य अमोघ ब्रह्मा जी का कमंडल का जल। सत्की चक वल्मीका स ओजो बलान्वितः सर्वावयव संपन्नो वज्र सम्मनो युवा उत्थितस्तप्त हेमाभो विभावसुरी वैधसः। फिर क्या था, जैसे ईंधन के ढेर से आग प्रज्वलित हो जाए, दिव्य कमंडल से जल को छिड़का नहीं, दीमकों के बीच से उठ खड़ा हो गया हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी के कमंडल का जल दिव्य, उसका शरीर सर्वावयव संपन्नो वज्र सम्मनो युवा, वाह, बलवान बलिष्ठ उसका शरीर हो गया था, क्षत विक्षत नहीं, सर्व अवयवों से संपन्न था। यहाँ पर सह ओजो बलान्वित, ओज और बल दोनों से संपन्न, इंद्रिय शक्ति और मन में रहने वाली शक्ति दोनों से संपन्न। यहाँ तक कि वज्र सन्नो युवा, उसके अंग प्रत्यंग वज्र के समान कठोर और तप्त सुवर्ण के समान। उत्थितस्तप्त हेमाभो विभाव बसूरी वैधसा, कठोर तपस्या के कारण तपाए हुए सुवर्ण के समान चमकीला हो गया। उसके अंग प्रत्यंग सब दिव्य, को लग रहा था युवा, नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। फिर क्या कहना। यहाँ पर एक विचित्र बात है, काश्यप भी कहा और मर्त्य भी कहा। कश्यप नंदन हो, अदिति नंदन हो, फिर मर्त्य भी कहा। इससे तो ध्वनित होता है कि मर्त्य लोक में, भूमंडल में जो प्राणी रहते हैं वे ही मर्त्य नहीं हैं। ब्रह्मा जी के अतिरिक्त जो स्थान हैं 13 भुवन, उनमें रहने वाले प्राणी आयु में तारतम्य होने पर भी सब मरते हैं। क्योंकि कश्यप जी के पुत्र, अदिति के पुत्र तो दिव्यलोक में ही रहते थे। धनभीन का दिव्यलोक में ही हुआ था और अपने दूत भूतों से इन्होंने कहा था कि मर्त्य में लोक में जाकर उपद्रव करो। इसका अर्थ क्या है, भूमंडल की तो बात नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला है, हदोई लोग बोलते, वहाँ रो का उच्चारण कम कर पाते, राम है ना, हदोई बोलते। अब प्राय उस जिला के व्यक्ति कहते लखनऊ का हूँ, कानपुर का हूँ, आज भी हरदोई जिला का हूँ कहने में संकोच करते। लोग कहते हरिद्रोही का भ्रंश है हरदोई। हिरण्यकशिपु का जो एक शीतकालीन ग्रीष्मकालीन अड्डा था, मानो वहाँ था। इसका अर्थ क्या हुआ, वस्तुतः तो ये अमर्त्य थे। मनुष्य की अपेक्षा कश्यप जी के पुत्रों की आयु तो अवश्य ही अधिक होगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें मर्त्य कहा और काश्यप भी कहा। दोनों वचनों में सामंजस्य साधना चाहिए। स्वयं को अमर्त्य कहा। 21वां श्लोक, मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनम न फलम मम। तू मर्त्य हो, मैं अमर्त्य हूँ, मुझे अमर्त्य का दर्शन
कभी भी विफल हो संभव नहीं। इससे सिद्ध होता है कि नश्वर तो शरीर था ही, लेकिन वो युवक हो गया, ओजस्वी हो गया, मनस्वी हो गया, प्रज्ञा प्राण दिव्य शक्ति से संपन्न हो गया। स निरीक्षांबरे देवम हंसवाहम अवस्थितम नमामि शिरसा भूमौ तद्दर्शन महोत्सव। अब ब्रह्मा जी तो हंस पर आरूढ़ थे, कहाँ? नभोमंडल में दर्शन दे रहे थे। अब 150 साल हो गए होंगे, 200 साल। प्रयाग में घटना घटी थी कि एक और जो शिव महिम्न स्तोत्र है उससे भी यह सिद्ध होता है। एक अप्सरा आ गई थी प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करने, या यूँ कहें कि एक देवता आ गए थे। भूलोक की मिट्टी का स्पर्श हो गया तो उठने की क्षमता उनकी शांत हो गई। संस्कृत के विद्वान पहुँचे, उन्होंने कहा कि कोई अवधूत यहाँ सिद्ध हो, कोई अपना पुण्य दे तो मैं ऊपर जा सकता हूँ, अन्यथा नहीं। कुछ गुरुदेव ने यह सुनाया, घटना सत्य है। अब 200 वर्ष हो गए, 150 वर्ष हो गए, बहुत से सिद्ध माने जाते थे, किन्हीं की दाल नहीं गली। अंत में एक अवधूत जो लोगों की दृष्टि से ओझल विक्षिप्त सरीखे पर लक्षित होते थे, उसी की ओर संकेत किया कि ऐसे किसी अवधूत का पता लगाओ, वो हैं इधर। उनके अनुग्रह से फिर ये ऐसे ही यहाँ शिव महिम्न स्तोत्र में भी गंधर्व के द्वारा विरचित है ना वो उसकी भी यही स्थिति हो गई थी। तो भगवान शिव की कृपा से, अनुग्रह से वो फिर ऊर्ध्वलोक में गमन करने में समर्थ हुआ। देवता जो होते हैं वो भूमि का स्पर्श नहीं करते, नभो मार्ग में यहीं खड़े होकर वो बिना बांस बल्ली के दर्शन दे सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी तो 14वें भुवन ब्रह्मलोक में रहने वाले, आवाज़ कहाँ से आई, कहाँ से वरदान देने वाले ने कहा कि तो ऊपर ध्यान गया। आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी विराजमान है। हंस वाहन अवस्थितम स निरीक्षांबरे देवम हंस वाहन वाहम अवस्थितम। हंस वाह, हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, उसे बहुत आह्लाद हुआ। नमामि शिरसा भूमौ तद्दर्शन महोत्सव। सिर पृथ्वी पर रखकर उसने भगवान ब्रह्मा को नमस्कार किया, आनंद विह्वल हो गया। ऐसा नहीं कहा कि आप हमें क्या वरदान दे सकते हो, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी के पद को ही लक्ष्य बनाकर उसने तब प्रारंभ किया था। देवताओं पर भी संकट है या नहीं? अब कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई उपाय रचे, अब प्रधानमंत्री को ही वर देना पड़े ब्रह्मा जी को ही वर देने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा, सरस्वती को प्रेरित कर दिया, ये जो वरदान मांगे मैं तो हाँ हाँ करता जाऊंगा, उसी से छिद्र निकाल लेना।
ताकि भगवान विष्णु जिनका ये पार्षद है शापित, वो इसका उद्धार करने में समर्थ हो, दूसरे जन्म का प्रतिबंध दूर कर दें। सरस्वती जी जागरूक थी, ब्रह्मा जी तो वर देने के लिए तत्पर थे, बाध्य भी थे। उत्थाय प्रांजलि प्रहवा ईक्षमाणो दृशा विभुम हर्षाशुपुलकोद्भेदो गिरा गदगदया वृणात्। बहुत विनम्रता पूर्वक उठा, अहंकार पूर्वक नहीं। निर्निमेष नयनों से ब्रह्मा जी को वह निहारने लगा। हर्षाशुपुलकोद्भेदो गिरा गदगदया वृणात्। गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों से आनंदाश्रु की धारा बह चली, शरीर पुलकित हो गए। हर्ष, प्रेम, भक्ति ये सब सगुण निराकार तत्व हैं, लेकिन प्रेमाश्रु कहते और शोकाश्रु दोनों में भेद है। प्रेम के आंसू जो होते हैं वो शीतल होते हैं, शोकाश्रु उष्ण। प्रेम ही, हर्ष ही साकार होकर प्रकट हो तो सगुण साकार अश्रु के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। आंसू मर पड़े, शरीर पुलकित हो गया। पुलक शरीर पनस फल जैसा, कटहल जैसे छोटे छोटे कांटे जैसे आवृत होता है, वैसे रोमांच कंटकित जिसको कहते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, विद्वान तो था ही, कश्यप जी का पुत्र था। कल्पांते काल सृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम् अभिव्यनग जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा। हिरण्यकशिपु की दृष्टि में ब्रह्मा जी ही सर्वे सर्वा हैं। विष्णु भगवान के लिए तो पहले ही कह दिया उसने अपने दूत भूतों से, जैसे कोई बालक को मिठाई उठाई खिला के सर पे हाथ रख के पुचकार के बस में कर लेता है, या विष्णु पहले समदर्शी था, देवता दोनों सबके प्रति उसकी समदृष्टि थी। लेकिन अब यह बालक जैसा इसका स्वभाव हो गया है और छोटे भाई को मारने वाला है। देवताओं ने मरवा दिया, बड़ा रूप धारण करके मेरे छोटे भाई को इसने मार दिया। तो मूल लक्ष्य यह था कि मैं विष्णु के पीछे हाथ धो के पड़ जाऊँ, ऐसा वरदान मांगूं। विष्णु को भी याद आवे किसी से पाला पड़ा, उनका शापित भक्त था। शिव जी तो उसने सोचा वो तो ब्रह्मा जी के श्री अंग से भिकुटी से उत्पन्न हुए हैं, तो शिव जी के भी आराधित तो ब्रह्मा जी हो ही गए, पिता हैं, तो जगत पिता हैं, शिव के भी पिता हैं। तो ब्रह्मा जी की उसने आराधना की, उपासना की। कल्पांते काल सृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम् अभिव्यनग जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा। सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित होकर, तमोगुण से समावृत होकर समावृत हो गई थी, तमोगुण से आच्छादित हो गई थी सृष्टि। आपने क्या किया? स्वयं प्रकाश स्वरूप आप हैं, अपने ही तेज से महासर के प्रारंभ में उसे प्रकट किया है आपने। आत्मना त्रिभुता चेदन सृजत्यवति लुम्पति रजसत्तमोन धामने पराय महते नमः। उसे सांख्य प्रस्थान का बढ़िया ज्ञान था,
त्रिगुणमय स्वरूप से सत्व को आगे करके जगत की रचना करते हैं, या रजोगुण को आगे करके करते हैं। कई प्रक्रिया आजकल मैं इस पर लिख भी रहा हूँ। तो रजोगुण को आगे करके जगत की रचना करते हैं, सत्वगुण को लेकर रक्षा करते हैं, और तमोगुण को अंगीकार करके संहार करते हैं। उद्भव स्थिति समृद्धि तीनों रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के द्वार से करते हैं। प्रणव में जो आकार है वो उत्पत्ति का द्योतक, ब्रह्मा का द्योतक, रजोगुण का द्योतक है, उकार है। सत्वगुण का द्योतक स्वप्न का द्योतक, स्थिति का द्योतक है। एक प्रकार से मकार जो है तमोगुण का द्योतक है, संहार का द्योतक है। कई प्रकल्प हैं आजकल में। वो ग्रंथ एक लगभग 1020 पेज हो गए। इन सब विषयों को गंभीरता से लिख रहा हूँ भगवत कृपा से। आप सबसे परे हैं। साक्षात सर्वेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। पराय महते नमः। रजा सत्व तमो धाम्य। केवल ये नहीं कहा कि रजोयुक्त है, तीनों गुणों को वश में करके आप सृष्टि की संरचना करते हैं। भगवान के स्वभाव का, प्रभाव का, स्वरूप का चित्रण, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का चित्रण स्तुति के व्यास से होता है। स्तुति में लालित्य भी है, होती है क्या लालिमा होती है, लालित्य होता है स्तुति में। ललित गुण संपन्न होती है स्तुति। स्तोत्र उसमें जिसकी स्तुति की जाती है उसके स्वभाव प्रभाव स्वरूप का चित्रण होता है। स्वभाव प्रभाव स्वरूप के व्यास से नाम रूप लीला धाम का अंकन होता है। नम अध्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्तिमीयु से 28वां। अध्याय बीजाय जगत के आदि कारण हैं, बीज हैं। ज्ञान विज्ञान मूर्तये आप ज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान स्वरूप हैं। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में निपुण हैं। अमर कोश की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान स्वरूप हैं। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का ज्ञान ही आपको नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि में आप समर्थ भी हैं, यह अभिप्राय है। प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकार व्यक्तिमीयु से बहुत बढ़िया कहा। अव्यक्त स्वरूप हैं, अव्यक्त माया प्रकृति त्रिगुण को भी वश में रखने वाले, अव्यक्त से भी अतीत अक्षर अव्यक्त सनातन अव्यक्त आप हैं। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ। और फिर क्या है? प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकार व्यक्ति में से प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आप अपने को प्रकट करते हैं तो सगुण निराकार, तत्वतः निर्गुण निराकार ही, लेकिन संभवाम्य आत्म माया प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि के योग से, सूक्ष्म शरीर के योग से समष्टि सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यपत्ति को लेकर आप स्वयं को प्रकट भी कर लेते हैं। तो सगुण साकार का भी रूप चित्रण किया, सगुण निराकार का भी, और प्रकृति से पर कहकर निर्गुण निराकार का भी इतना बड़ा ज्ञानी था। और वरदान क्या? विधाता के विधान को ही चौपट कर दूं, विपरीत कर दूं। बड़ी विकट बात। ये कौन सी धारा बोल रही है? बगेरी होता है ना, जब भांग के नशा जोरदार हो जाए तो विद्या देवी बोलने लगती है उसके मुख से।
और जब भांग के नशा कम हो जाए या नहीं उतर जाए तब वो व्यक्ति स्वयं बोलने लगता है। तो हिरण्यकशिपु की भी स्थिति है, कब साप बोलने लग जाए और कब साधना बोलने लग जाए, बहुत विकट स्थिति है। भगवान के स्वरूप का यथावत वर्णन किया। ये जो 29वां श्लोक है, गुरमीमांसा के विनाश का अर्थ लगना ही बड़ा कठिन है। त्वमीशि से जगतस्तस्थुषश्च पुरुषोक्त प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तैर्मन इंद्रियाणां पतिर्महान भूतगणाशयेषः। आगे आएगा 30वां श्लोक, त्वं सप्ततन्तून् वितनोति तन्वा त्रय्या चातुर्होत्रक विद्यया च त्वमेक आत्मात्मवतामनादि रनंत पारः कविरंतरात्मा। 30वां, इसमें अधिक समय व्याख्या के लिए चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर